शाम का समय था। सपना बालकनी में बैठी नीचे बच्चों और नए लोगों को निहार रही थी। उसे लगा एक वक्त था जब वो भी शाम को पति का इंतजार करती थी और वो भी अपना काम निपटाकर जल्दी जल्दी घर आना चाहते थे। चाय पीने के बाद दोनों इसी तरह पार्क में हाथों में हाथ डाले अपने आने वाले भविष्य के सुनहरे पन्ने सजाते थे। सपना सोच रही थी, जाने जिंदगी में और पाने की इच्छा कब खत्म होगी। ये लालच रिश्तों को एक दूसरे से दूर कर रहा है। यही सोच रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सपना ने बाहर की ओर देखा तो अंधेरा हो चुका था। उसने तुरंत उठकर दरवाजा खोला तो सामने उसके पति प्रेम थे। प्रेम बोले, कब से दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं। तुम किन ख्यालों में डूबी थी, या फिर अपनी प्यारी सखी तन्हाई से बातें करने लगी थी, जो मेरे आने की आहट भी तुम्हें नहीं हुई। पहले तो तुम मेरे आने की आहट से पहचान जाती थी, तुम बदल गई हो। इतना कहकर प्रेम कमरे की ओर चले गए। थोड़ी देर बाद प्रेम कमरे में आकर बैठे तो सपना बोली, चाय पिएंगे या फिर खाना लगाऊं। प्रेम बोले, पूरे दिन घर में अकेली बैठी रहती हो और मैं आता हूं तो तुम कहती हो खाना लगा देती हूं, फिर खाना खाकर तुम सोने चली जाती हो। कुछ देर मेरे साथ बैठो, ना जाने हम दोनों के बीच इतनी दूरी कब आ गई। सपना बोली, अब आपके पास मेरे लिए वक्त कहाँ है। अब तो मैं और बस मेरी तन्हाई रहते हैं। अब इससे भी दोस्ती ना करूं तो कहाँ जाऊं। प्रेम बोले, लगता है आजकल फिल्में ज्यादा देखने लगी हो, तभी बॉलीवुड के डायलॉग मुझ पर लागू कर रही हो। और मैं तुमसे दूर कहाँ हूं। आखिर मैं इतनी मेहनत किसके लिए कर रहा हूं। तुम्हारे लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए करता हूं। सपना बोली, आप भूल रहे हैं कि हमारे बच्चे अब नौकरी करने लगे हैं। कुछ सालों में उनकी भी अलग जिंदगी होगी, उनका परिवार होगा। तो क्या वो हमारे लिए हमारा बीता हुआ वक्त लौटाएंगे। प्रेम बोले, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा पति इस उम्र में भी कमाकर तुम्हें दे रहा है। सपना बोली, आपने कभी मुझसे पूछा है कि मैं क्या चाहती हूँ। बहुत कमा लिया और बहुत जी लिया बच्चों के लिए। कभी आपने ये सोचा है कि हम एक दूसरे को पहले कितना वक्त देते थे। अब आप थक कर चूर हो जाते हैं और मैं मन से थक जाती हूँ। सब अपनी ही धुन में चले जा रहे हैं। कब खत्म होगी ये कमाने की चाहत, बस मुझे इतना बता दीजिए। और वो रोने लगी। प्रेम सपना के आंसू पोंछते हुए बोले, क्या बात है, तुम पहले कभी ऐसे दुखी नहीं हुई थी, अब क्या बात हो गई। सपना बोली, मुझे तन्हाइयों के साथ नहीं, आपके साथ वक्त बिताना है। अब मेरी वो उम्र नहीं रही कि मैं शॉपिंग और घर सजाने में समय गुजार दूं। मुझे आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जितना आपने कमाना था कमा लिया, इतना जीने और हमारे बुढ़ापे के लिए बहुत है। प्रेम ने सपना को गले से लगाया। उस रोज प्रेम को एहसास हुआ कि सच में पहले वो कैसी जिंदगी जीता था। अब मानो कोलू के बैल की तरह बस पिसता ही जा रहा है। अपने और सपना के बारे में तो सोचना उसने जैसे छोड़ ही दिया हो। 2 दिन बाद प्रेम ने ऑफिस से 4 दिन की छुट्टी ली और सपना के साथ मनाली जाने का प्रोग्राम बनाया। उसी रात बच्चों ने फोन किया कि हमारी ऑफिस की किसी कारण 3 दिन की छुट्टी है, तो हम सोच रहे हैं वहां चले आएं। प्रेम ने सपना की ओर देखा और बच्चों से कहा, ये तो अभी संभव नहीं है बेटा, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ को लेकर कहीं बाहर जा रहा हूँ। तुम दोनों ऐसा क्यों नहीं करते कि एक साथ घूमने कहीं प्लान बना लो। इस तरह हम दोनों का प्रोग्राम कैंसिल नहीं होगा। बच्चे माता पिता की खुशी को देखकर बहुत खुश थे। इधर सपना प्रेम को देखकर मुस्कुराने लगी, क्योंकि अब वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। जैसे ही प्रेम सपना से अलग होने लगा, सपना बोली, मुझसे दूर मत जाओ, बस मुझे अपने करीब रहने दो। कितने सालों बाद तुम्हारी खुशबू और स्पर्श मुझे फिर से सुकून दे रही है। प्रेम बोले, अब देखना,
मैं तुम्हारे इतना करीब रहूंगा कि तुम कहोगी कि बुढ़ापे में सटिया गए हो। तुम मुझसे दूर भागोगी और मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। देर से ही सही, पर मैं वापस लौट आया हूं। सच कहा तुमने, बहुत जी लिया तन्हाइयों में और अपनों के लिए। अब बस एक दूसरे के लिए जीना है। और फिर प्रेम ने सपना को कस के अपनी बाहों में जकड़ लिया और अपने पुराने दिनों को दोनों याद करने लगे। अब प्रेम समय से जाते और समय से पहले आने की कोशिश करते थे। उन्होंने ओवरटाइम करना छोड़ दिया। दफ्तर में भी एक्स्ट्रा काम लेना उन्होंने छोड़ दिया। बाहर जब भी टूर के लिए वो जाते थे तो सपना को अपने साथ ले जाते थे, ताकि उसे कभी फिर तन्हाइयों का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, आज के युग में इंसान भागदौड़ की जिंदगी में मानो जीना ही भूल गया है। जिंदगी चलाना नहीं है, बल्कि जीना है। इसके लिए थोड़े कम पैसे भी मिलें तो क्या बुराई है। कम से कम हम सफर का साथ तो रहेगा। आज के जीवन में तन्हाई से बड़ी बीमारी कोई नहीं, तो इसे अपने पास ना रहने दें। अपने आसपास बस अपनों को रहने दें। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना